वीर अभिमन्यु की गाथा सुनाता हूं। जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि में सरशय्या पर भीष्म हुए, तब कुरुकलंक के नैनों में क्रोधाग्नि लगी और भीष्म हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति, यह चाल चली थी शकुनी ने। जिसमें फंसकर सब जूझ रहे थे, वो जाल बुनी थी शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें ना कोई संधि हो। गुरुवर द्वारा वह ज्येष्ठ पांडु सुत समर भूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, सब समर मुंड से पाट दिया, कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। निज सेना की यह दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ। अब पज उठी कृष्ण की पांचजन्य, फिर गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े जब विरुर का रथ चूर हुआ। जो सोचा था वह विफल हुआ, सब सपना चकनाचूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन, मैं उस पे पार न पा सकता। अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा त्रिगणों ने मिलकर, हम प्रण पे प्राण लड़ाएंगे। हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं अर्जुन से पार कोई ना पा सकता, पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें मैं दे सकता कोई उपहार नहीं। फिर क्या था, ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया। उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते कुरुवर ने फिर कुछ नवीन संरचना की, जिसका भेदन हो सके ना उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई, यह देख शत्रुदल सुखी हुए। जो सदा शांत चित रहते थे, वो धर्मराज भी दुखी हुए। निज सैन्य तात को दुखी देख फिर शेर बबर को जगना था। जो धनी धनुष के बनते थे, उनको भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 बरस मगर वह बड़ा धनुष का धन्नु है उम्र 18 बरस मगर वो बड़ा धनुष का धन्नु है। सबने देखा कोई और नहीं, यह अर्जुन सुत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा, यह भेद गर्भ में सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करो, यह सुन साहस 100 गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे कुछ तेज चले, कुछ धीम चले, कुछ पैदल घोड़े रथ सवार, ले गदा गदाधर भीम चले। अभिमन्यु को ना रोक सका, वो द्वार तीसरे पार हुए। पर आज जयद्रथ के आगे चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, पीछे कोई ना अपना था। पर विचलित तनिक न वीर हुआ, ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक भिड़ा, कोई दो दो संग, कोई ले झुंडों का झुंड भिड़ा। लाशों से पटनी लगी धरा, जब मुंड पे मुंड गिरा। दुर्योधन दुशासन विकर्ण कृतवामा, अश्वत्थामा को गुरुद्रोण कर्ण को हरा दिया। फिर मारा शकुनी मामा को। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय लक्ष्य की आशा था। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के अंतर्मन की भाषा था। वह कर्ण भिड़ा जो एक साथ 100 बाण चलाने वाला था। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। सबने देखा वह अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला। कुछ चेत हुआ तो भाग गया, वह सभी को दूर खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया कुपित, ले सबका नाम पुकारा है। सब एक साथ मिलकर मारो, ऐसा आदेश हमारा है। फिर एक साथ भिड़ गए सातों ने ऐसा काम किया। रथ तोड़ सारथी को मारा, घोड़ों का काम तमाम किया। तलवार तीर जब टूट गए तो रथ के चक्के उठा लिए। उस रथ के टूटे चक्के ने कितनों के छक्के छुड़ा दिए। यह देख अधम दुशासन ने तब सर पर गदा प्रहार किया। गिर गया धरा पर वीर, तब पीछे से उसने वार किया। फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पर वार किया। सब युद्ध नियम को भूल गए और ऐसा अत्याचार किया। सब मायापति की लीला है, मैं कृष्ण लिखूं घनश्याम लिखूं। कितनों को धूल चटाया है, कितने कुरुओं का नाम लिखूं। शब्दों में सहज सुशीलापन, अब कविता को विश्राम लिखूं। मैं उस बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं। धन्यवाद सुशील पांडे जी इस कविता के लिए।